नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस बायोलॉजी का चौथा सेट लेकर आए हैं। जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2021 में, दिसंबर 2021 में, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो जिसका पेपर 2 है और उसमें मैथ एंड साइंस जिसका है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण से किस गैस की मात्रा में कमी आती है। इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रात्रि के समय हमें पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। क्योंकि रात्रि में पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का कार्य क्या है। तो क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, हरित लवक के दो प्रमुख अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक ग्रेना होते हैं तथा दूसरा स्ट्रोमा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक तथा सबसे कम किन रंगों में होती है। तो सबसे अधिक किन रंगों में होता है, लाल में, और सबसे कम किस में होता है, बैगनी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, एथिलीन क्या है, एक पादप हार्मोन है। क्या है, एक पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, कच्चे फलों को पकाने में पौधे किसका प्रयोग करता है। तो कि किसका प्रयोग करता है, एथिलीन गैस का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं रहे एसिटिलीन तो एथिलीन मारिएगा, क्योंकि एसिटिलीन बैन हो गया इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किससे रोका जा सकता है। इसे किससे रोका जा सकता है, ऑक्सीजन के छिड़काव से इनको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, सबसे पहले पृथक किया गया पादप हार्मोन ऑक्सीजन था। इसे किससे प्राप्त किया गया था, ये प्राप्त किया गया था कॉर्न जर्म ऑयल से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये टेस्ले साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, यह बिना मृदा के जल में कृषि करना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एपीकल्चर किससे संबंध रखता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किसे है, मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन हेतु कीटों के पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, ओलेरी कल्चर किससे संबंध है, लतेदार सब्जियों की कृषि से संबंधित है। पिसीकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, एबोरी कल्चर, 21 नंबर, एबोरी कल्चर किससे संबंधित है, छाया एवं सजावट के लिए काष्ठीय पौधे की कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, विटीकल्चर अंगूर की कृषि से संबंधित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरीकल्चर किससे संबंधित, समुद्री उत्पादों से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोनोकल्चर किससे संबंधित है, अन्न उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, खेती के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी पौधे लगाना, इसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। मृदा की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, मृदा अपरदन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मृदा अपरदन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल के उदाहरण पूछ रहा है 28 नंबर में। तो खरीफ फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली एवं उड़द ये सब आपको खरीफ फसल के उदाहरण है। 29 नंबर में देखिए, रबी फसल के उदाहरण। रबी फसल के उदाहरण है गेहूँ, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, लहरी, सरसों, बरसीम एवं आलू, ये सब आपको रबी फसल के उदाहरण है। जायद फसल के उदाहरण क्या है, जायद फसल के उदाहरण आपका हो जाएगा खरबूज, तरबूज एवं ककड़ी, ये सब आपको जायद फसल के उदाहरण है। नकदी फसल के उदाहरण कौन से हैं, नकदी फसल के उदाहरण आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये सब आपको नकदी फसल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, रेशेदार फसल क्या है, रेशेदार फसल
कपास, जूट, पटसन, सनई, ये सब आपको रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है अनाज फसलें कौन कौन से? अनाज फसलें है धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब आपको अनाज फसलें है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से भूमि अम्लीय हो जाता है, इसे सुधार लाने हेतु उपयुक्त रसायन है। ये कौन से रसायन है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन से है? इसमें जिप्सम है। क्षारीय मृदा को ले जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। नाबार्ड NABARD नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की विशेषता क्या है? यह कृषि संबंधी ऋण उपलब्ध कराने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। क्या है? सबसे कृषि संबंधी ऋण उपलब्ध कराने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। इफ़को क्या है? इफ़को कृषि की एक सहकारी संस्था। क्या है? एक सहकारी संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। भूमि विकास बैंक क्या करता है? तो भूमि विकास बैंक करता है ये किसानों को लंबी अवधि का ऋण उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन देखिए आम की किस्में कौन कौन से हैं? अल्फांसो, अम्रपाली है आम की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए उजला सोना किसे कहा जाता है? उजला सोना कपास को कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना अफीम को कहा जाता है। 43 नंबर देखिए मोटे अनाज किसे कहा जाता है? ज्वार एवं बाजरा को मोटे अनाज कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। खरपतवार के नियंत्रण हेतु जिन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे शाकनाश यानी हर्बिसाइड्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर। स्थानांतरणशील कृषि रे का संबंध किस देश से है? रे का संबंध यह वियतनाम से है। तुंगिया का संबंध किस देश से? तुंगिया का संबंध म्यांमार से है। झूम का संबंध किससे है? झूम का संबंध नॉर्थ ईस्ट भारत से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है झूम कृषि विशेषकर भारत के किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? असम में है और नागालैंड में प्रचलित है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे ज़्यादा भागों में फैली मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एल्यूवियल मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन से होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी डोमट मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी एक जलोढ़ मिट्टी का एक विशेष प्रकार है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी का एक विशेष प्रकार है डोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन से? मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन धान या चावल का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए खाद बीजों का भंडारण करने के लिए नमी होना चाहिए। नमी कम से कम 14 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। कृषि उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। भारत में उर्वरक का उपयोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो उर्वरक का प्रयोग सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? किसके उत्पादन में सबसे वृद्धि हुई? गेहूँ के उत्पादन में, इसमें 500% वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर नहीं पड़ा? तो किस पर नहीं पड़ा? दाल यानी दलहनी फसलों पर नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। हरियाली योजना का संबंध किससे? हरियाली योजना का संबंध है जल प्रबंधन से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए वरुणा परियोजना का संबंध किससे है? वरुणा परियोजना का संबंध है कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। एगमार्क क्या है? यह श्रेणीकृत कृषि पण्य के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। मृदा में कौन सा तत्व गतिशील है? मृदा में कौन सा तत्व गतिशील है? तो नाइट्रोजन तत्व गतिशील है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। हरित क्रांति का प्रारंभ किन पंचवर्षीय योजना के मध्य हुआ था? किन पंचवर्षीय योजना के मध्य हुआ था? तीसरी एवं चौथी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए प्याज की खेती कैसे की जाती है? प्याज की खेती कैसे की जाती है? प्रत्यारोपण विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अगला क्वेश्चन देखिए
किंग ऑफ नट्स 67 नंबर, किंग ऑफ नट्स किसे कहा जाता है? बादाम को किंग ऑफ नट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर कह रहा है किंग ऑफ स्पाइसेज किसे कहा जाता है? पीपर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, जय, रत्ना, हंसा, जल्दी वन किस अनाज की प्रजाति है? ये सब चावल की यानी चावल धान की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स किसे कहते हैं? तो इसे हम सेब को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 71 में, देश में किस वर्ष पहली बार कृषि जनगणना कराई गई थी? किस वर्ष कराई गई? 1970 ईस्वी में कराई गई। अगला क्वेश्चन देखिए एजोला को किस रूप में उपयोग किया जाता है? एजोला को किस रूप में उपयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दशहरी किसकी प्रजाति है? ये किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, आंवला में कसलापन का कारण क्या है? टैनिन है। क्या है? टैनिन है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, खीरे में करवाहट का कारण क्या है? खीरे में करवाहट का कारण आपको कुकर बिटेसी है। क्या है? कुकर बिटेसी है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन बिटेसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए शलजम में चरपराहट के कारण क्या है? शलजम में चरपराहट का कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, चाय में पाया जाने वाला एल्केलाइड है, ये क्या है? थीन है। क्या है? थीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, कॉफ़ी में पाया जाने वाला एल्केलाइड है, ये क्या है? कैफीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, तंबाकू में पाया जाने वाला एल्केलाइड है, क्या है? इसमें निकोटीन होता है, तंबाकू में निकोटीन। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। किस मार्च को मनाया? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सी जीवाणु पाया जाता है जो स्थिरीकरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? तो कौन से? इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? इसमें 46.6 यानी 47% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? तो एमाइड के रूप में रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए दलहनी फसलों में उपस्थित लगे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? चरपराहट का कारण इसमें कैप्सेथीन है। क्या है? कैप्सेथीन है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, जेली का रंग लाल किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर, बीज अंकुरण की क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? क्लोराइड के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर, बीज अंकुरण के दौरान क्या घटित होता है? इसमें क्या घटित होता है? ऊष्मा का विमोचन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का विमोचन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, किण्वन विधि द्वारा गन्ने के रस में खमीर मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो इसमें क्या बनाया जाता है? इसको सिरका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, किसने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन है? तो जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन है। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, हर्बेरियम क्या है? ये सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर कह रहा है पादपाल है जो फाइट्रॉन कहते हैं, एक सुविधा है। क्या है? एक सुविधा है, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए एक सुविधा है, पादपाल है। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, शीतल पेयों जैसे कोको कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या रहती है? इसमें कैफीन पर्याप्त मात्रा में रहता है, बहुत मात्रा में ये रहता है कैफीन। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, पेंडिमेथेलिन क्या है? क्या है? खरपतवार नाशी रसायन है। थैंक यू।